आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की यह लीला कथा हमारे साथ बनारस से सौम्या जी ने शेयर की है। इस लीला कथा को सुनने के पश्चात आपकी आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे। साथ ही साथ जो लड्डू गोपाल भक्त कुछ समय लड्डू गोपाल की सेवा करने के पश्चात यह सोचते हैं कि हमारे जीवन से परेशानियों का अंत नहीं हो रहा, आखिर ठाकुर जी हमारे ऊपर कृपा क्यों नहीं करते, और उनका धैर्य जो है वो टूटने लगता है। उन सभी भक्तों के लिए भी आज ठाकुर जी ने बहुत बड़ा मार्गदर्शन किया है कि अगर ठाकुर जी हमारे जीवन में दुख और परेशानियां लाते हैं तो उनके पीछे भी उनका कोई उद्देश्य छिपा होता है। आखिर क्यों ठाकुर जी घर में विराजित होने के पश्चात भी हमें हमारे कष्टों से मुक्ति नहीं देते। दोस्तों, ठाकुर जी जो भी करते हैं उसके पीछे कोई न कोई उद्देश्य अवश्य ही होता है। हमें धैर्य से काम लेना चाहिए। हमें ठाकुर जी के ऊपर संपूर्ण विश्वास और श्रद्धा अटूट रखना चाहिए। सौम्या जी कहती है कि वो शादी के पश्चात जब बनारस आई तो उनके माता पिता ने उन्हें शादी में ज्यादा कुछ दहेज दान नहीं दिया था। जो कुछ उनसे बन पाया था वही उन्होंने उनकी शादी में दहेज में दिया था। उनकी एक सखी ने उन्हें बाल गोपाल उपहार स्वरूप दिए थे। शादी के 4-5 दिनों के पश्चात जब सौम्या जी ने अपनी शादी के उपहार की जो पैकिंग होती है उसे खोला तो उनमें से छोटे से बाल गोपाल निकले। लड्डू गोपाल को देखकर सौम्या जी बहुत अधिक खुश हो गई, क्योंकि वो काफी दिनों से ठाकुर जी की सेवा करना चाहती थी और ठाकुर जी ने उनकी यह इच्छा पूरी कर दी थी। सौम्या जी ने जब बाल गोपाल को देखा तो उन्हें पता चल गया कि वो अक्सर अपनी सहेली के साथ बाल गोपाल के बारे में बातें करती थी और उनकी सहेली ने ही उन्हें वो लड्डू गोपाल उपहार स्वरूप दिए हैं। लड्डू गोपाल को देखने के पश्चात सौम्या जी कहती है, मैंने अपने ससुराल में मंदिर देखा तो उनके घर में कहीं पर भी मंदिर नहीं था। एक छोटी सी अलमारी में बस कुछ तस्वीरें रखी थी, एक छोटी सी प्लेट और उसमें एक छोटा सा दिया रखा था। सौम्या जी की ससुराल में उनकी सासू माँ, उनके ससुर, उनके पति और उनकी नंद सभी लोग एक साथ रहते थे। सौम्या जी कहती है, उन्होंने अपनी सासू माँ से पूछा कि क्या हमारे घर में मंदिर नहीं है? तब उनकी सासू माँ ने कहा, नहीं बेटा, हम तो तीज त्योहार पर ही पूजा पाठ करते हैं, रोज हमारे घर में पूजा पाठ नहीं होता। अब यह सुनकर सौम्या जी को बुरा लग रहा था, लेकिन मन ही मन में वो सोच रही थी कि चलो ठाकुर जी अब हमारे घर पधारे हैं तो मैं रोज इनकी नित्य नियम से सेवा करूंगी, इनकी पूजा पाठ करूंगी और एक छोटा सा मंदिर लाकर घर में विराजित करूंगी। सौम्या जी कहती है, जब उनकी मायके जाने की बारी आई तो वे वहां से ठाकुर जी के लिए एक छोटा सा मंदिर लेकर आई और घर में लाकर मंदिर को विराजित किया और उसी मंदिर में ठाकुर जी को भी विराजमान कर दिया। अब नई नई शादी हुई थी, उनके साथ उनके ससुराल वालों का व्यवहार जो था वो अभी अच्छा था। सौम्या जी कहती है, जब वो ससुराल से मंदिर लेकर आई और उन्होंने रूम में मंदिर को विराजित किया, जिस रूम में वो पूजा की अलमारी थी और वहां पर ठाकुर जी को मंदिर में बैठाया, तो उनकी सासू माँ ने उस समय तो उन्हें कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि नई नई शादी थी। अभी सौम्या जी को सभी के व्यवहार के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था। वह कहती है कि बड़े प्रेम पूर्वक उन्होंने ठाकुर जी को मंदिर में विराजमान कर दिया और रोज सुबह उठकर ठाकुर जी की सेवा करने लगी। उनके हस्बैंड जो है वो जॉब करते हैं, सुबह सुबह वो ऑफिस जाते थे। उनकी सासू माँ, उनके ससुर जी को सुबह जल्दी उठकर चाय पीने की आदत थी और उनकी जो नंद है वो थोड़ा लेट उठती थी, इसलिए सौम्या जी सबसे पहले सुबह उठकर अपने सास ससुर के लिए चाय नाश्ता बनाती थी, उसके पश्चात अपने पति के लिए टिफिन बनाती थी, फिर नहा धोकर ठाकुर जी की सेवा में जुट जाती थी। ठाकुर जी की सेवा करने के पश्चात वह कहती है कि उस समय तक मेरी नंद भी उठ जाती थी तो मैं अपनी नंद के साथ ही चाय नाश्ता वगैरह बनाती थी। हम दोनों साथ बैठकर ही नाश्ता करते थे। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, किसी
बात की कोई समस्या नहीं थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब मेरी शादी को 1 महीना हो चुका था। 1 महीने के पश्चात अचानक से सौम्या जी कहती है, मैंने अपनी सासू माँ का बदला हुआ रूप देखा। उन्होंने मुझे पूजा पाठ के लिए टोका। उन्होंने कहा कि तुम सुबह सुबह पूजा पाठ में लग जाती हो, लेकिन घर के काम ठीक ठाक से नहीं करती हो। पहले घर का काम काज किया करो, उसके पश्चात अपनी इस मूर्ति की सेवा किया करो। सौम्या जी कहती है कि पहली बार मैंने अपनी सासू माँ के मुख से ऐसी बातें सुनी थी। मुझे बहुत बुरा लगा। उनकी बातों से पता चल चुका था कि उनका ठाकुर जी के प्रति कोई भाव नहीं है। यहाँ तक कि उनके मन में लड्डू गोपाल के प्रति जरा भी प्रेम नहीं है। और यह कितने दुर्भाग्य की बात है कि घर में ठाकुर जी विराजमान है। उनका सुंदर मुख देखकर भी अगर किसी के मन में प्रेम उत्पन्न नहीं होता, भाव उत्पन्न नहीं होता, तो सोचिए वो कितना नास्तिक हो सकता है, वह कितना दुर्भाग्यशाली हो सकता है। अब सौम्या जी कहती है, मैंने सोचा सबका अपना अपना कर्म है, मैं अपना कर्म करूंगी और सासू माँ को अपना कर्म करने दूंगी। मैंने अपनी सासू माँ से कहा कि मम्मी जी, ये ठाकुर जी है, बाकी बिहारी जी का बाल स्वरूप है। अगर हम घर में इनकी सेवा करते हैं तो हमारे घर से दुखों का अंत होता है, हमारे घर में सुख समृद्धि आती है और हमें ठाकुर जी की कृपा प्राप्त होती है। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? अब मेरी बात सुनकर सौम्या जी कहती है, उनकी सासू माँ ने उस समय कुछ नहीं बोला और वहां से चली गई। लेकिन सौम्या जी का पूजा पाठ करना उनकी सासू माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि पहले उनके घर में मांसाहार बनता था। जब से सौम्या जी आई थी, उन्होंने ठाकुर जी को घर में विराजित किया था और रसोई घर में मांस नहीं पकाती थी। साथ ही साथ वह घर वालों को भी खाने से रोकती थी। इस बात को लेकर भी उनकी सासू माँ थोड़ा नाराज थी। अब सौम्या जी कहती है कि आए दिन घर में ठाकुर जी की सेवा को लेकर लड़ाई झगड़ा होने लगा, लेकिन वो इस बात को कानों से टाल देती थी, क्योंकि वह चाहती थी कि कोई कुछ भी कहे, वो अपने बाल गोपाल की सेवा करना नहीं छोड़ेगी। और एक दिन ऐसा आएगा, ठाकुर जी की कृपा होगी और उनके जीवन से यह ग्रह क्लेश, दुख और बीमारियां, सब चीजों का अंत हो जाएगा। सौम्या जी कहती है, वो अपने श्रद्धा भाव से ठाकुर जी की सेवा करती रही। धीरे धीरे उनकी नंद का व्यवहार भी उनके प्रति जो है बदलने लगा। वह कहती है कि पहले हम दोनों एक साथ बैठकर नाश्ता करते थे, लेकिन धीरे धीरे उसने सौम्या जी के साथ नाश्ता करना छोड़ दिया और वह अलग से अपना नाश्ता बनाने लगी। अब सौम्या जी को यह अच्छा नहीं लग रहा था। अपने घर में होते हुए भी वो अपने आप को बड़ा ही पराया महसूस करती थी। आए दिन उनकी सासू माँ उन्हें ताना देती थी कि माँ बाप ने कुछ नहीं सिखाया, माँ बाप ने कोई धन दौलत तो दी नहीं, एक मूर्ति देकर विदा कर दिया, हमारे घर में पूजा पाठ शुरू करा दिया, यहाँ तक कि हमारे खाने पीने पर भी पाबंदी लगवा दी। वह उनके माता पिता को काफी भला बुरा कहती थी, लेकिन सौम्या जी कभी भी पलटकर उन्हें जवाब नहीं देती थी और सब कुछ ठाकुर जी के ऊपर छोड़ देती थी। उनका मानना था कि ठाकुर जी स्वयं ही उन्हें शुद्ध बुद्धि प्रदान करेंगे और बड़ी ही सहनशीलता के साथ वो ठाकुर जी की सेवा करती रही। अब हद इतनी बढ़ गई थी, वह कहती है कि आए दिन उनकी सासू माँ और उनकी नंद उनके पति को सौम्या जी की शिकायत लगाती थी। यह दिन रात पूजा पाठ में लगी रहती है, घर का कोई काम अच्छे से नहीं करती, हमारी सेवा भी नहीं करती, आए दिन घर में लड़ाई झगड़ा होता था। अब सौम्या जी कहती है, उनके पति को भी ठाकुर जी की सेवा करना पसंद नहीं था, क्योंकि वो एकादशी के व्रत करती थी, ठाकुर जी की सेवा के लिए पवित्रता का ध्यान रखती थी और व्रत के समय ब्रह्मचर्य का पालन भी करती थी। इसलिए उनके वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी समस्याएं बढ़ने लगी। अब उनके पति को भी ऐसा लगता था कि सौम्या जी पूजा पाठ में ज्यादा ध्यान देती है और गृहस्थ जीवन से विमुख हो रही है। इसी तरह से दुख और कष्टों का सामना करते हुए ठाकुर जी की सेवा करते करते सौम्या जी को अपने ससुराल में पूरे 6 महीने बीत गए।
लेकिन अभी तक सौम्या जी की जो है गोद नहीं भरी थी, वो माँ बनने वाली नहीं थी। इस बात को लेकर भी उनकी सासू माँ ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि दिन रात मूर्ति पूजा के पीछे पड़ी रहती है, घर का कोई कामकाज सही से नहीं करती, यहाँ तक कि मेरे बेटे को भी खुश नहीं रख पाती, इसलिए ही तेरी गोद नहीं भर पाई। और कभी कभी तो वो उन्हें बांझ कहकर भी पुकारती थी। अब सभी कष्टों का सामना करते हुए सौम्या जी कहती है, एक दिन तो हद ही हो गई। सुबह के समय अपने पति के लिए टिफिन बनाने के पश्चात, अपने सास ससुर को नाश्ता देने के पश्चात सौम्या जी कहती है कि उन्होंने स्नान करके ठाकुर जी की सेवा करना प्रारंभ किया। सौम्या जी का जो मंदिर का रूम था वो उनके किचन से थोड़ी दूर पर था, इसलिए किचन में अगर कोई व्यक्ति कुछ काम करता था तो उसकी ज्यादा आवाज उस रूम तक नहीं जाती थी। उस दिन जो घटना घटी उसके कारण सौम्या जी का जीवन पूरी तरह से बदल गया। सौम्या जी कहती है कि जब वो पूजा पाठ कर रही थी उस समय उनकी नंद जो है, जो हमेशा लेट उठकर चाय नाश्ता करती थी, उस समय न जाने वो कैसे जल्दी से उठ गई और उठते ही वो अपना नाश्ता बनाने के लिए किचन में गई। वहां जाकर उसने जो है अपने लिए दूध गर्म करना शुरू कर दिया। जब वह वहां पर दूध गर्म कर रही थी उसी समय उसके फोन पर एक कॉल आता है। वह उस कॉल में इतना बिजी हो जाती है कि भूल जाती है उसने गैस पर दूध चढ़ा रखा है। सौम्या जी कहती है कि बात करते करते वो बातों में इतना मगन हो गई कि भूल गई वो अपना दूध गर्म कर रही थी। अचानक से दूध उबलकर बाहर गिरने लगता है और हड़बड़ाहट में जैसे ही वह दूध को निकलता हुआ देखती है तो वो गैस का स्विच ऑफ करने लगती है, जिस वजह से उसका हाथ दूध के बर्तन में लग जाता है और वो सारा दूध जो खोलता हुआ दूध था वो उनकी नंद के ऊपर गिर जाता है, जिसके कारण से वो पूरी तरह से जल जाती है। अब सौम्या जी को उसकी चीख सुनाई नहीं दी क्योंकि वो ठाकुर जी की सेवा में मग्न थी। जब कोई भक्त अपने ठाकुर की सेवा करता है, अपने लड्डू गोपाल की सेवा करता है और उसका ध्यान पूजा में लग जाता है तो उसे कोई सुध बुध नहीं रहती, वो सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी का ही नाम जप करता है। अपने आसपास का उसे कोई होश नहीं रहता और इसे ही सच्ची भक्ति कहते हैं, इसे ही लगन कहते हैं। अब सौम्या जी कहती है जैसे ही वो बाहर आई तो उसने बाहर का माहौल देखा। चारों तरफ से उसकी नंद को उनके ससुर जी ने, उनकी सास ने और आस पड़ोस के एक दो लोगों ने घेर रखा था और वो बुरी तरह से चिल्ला रही थी। सौम्या जी ने दौड़कर अपनी नंद के पास जाकर देखा तो वो बुरी तरह से जली हुई थी। अब सौम्या जी कहती है उनकी सास उनकी तरफ बड़ी ही कड़ी निगाहों से देख रही थी कि उन्होंने जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाया और अपनी नंद को लेकर हॉस्पिटल पहुंच गई। उनके पति भी ऑफिस से सीधा हॉस्पिटल पहुंच गए। वहां पर उनकी नंद का जो है इलाज शुरू हो गया। डॉक्टरों ने उन्हें रूम से बाहर निकाल दिया। अब वो रूम से बाहर निकलकर एक बेंच पर बैठ गई और काफी देर तक उनकी ननंद का जो है इलाज चलता रहा। सौम्या जी कहती है उसके पश्चात जब डॉक्टर ने बताया कि घबराने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ उनके कंट्रोल में है और कुछ समय के बाद उनकी नंद को होश आएगा, क्योंकि दर्द के कारण उन्हें जो है नींद का इंजेक्शन लगा दिया गया था, जिस कारण से अभी वो बेहोश थी। यह बात सुनकर वह कहती है मेरे हस्बैंड घर वापस आ गए और मुझे वहीं पर हॉस्पिटल में छोड़ दिया। अब वह घर पर कुछ पैसों की व्यवस्था करने के लिए गए थे। उसी समय सौम्या जी कहती है मैं भी वही रूम में एक बेंच पर बैठ गई। मैंने नाश्ता भी नहीं किया था, काफी थकावट महसूस हो रही थी और सर भी दर्द कर रहा था। इस वजह से मैंने वहाँ नर्स से एक गोली ली और दीवार पर अपना सर लगाकर थोड़ी सी आंखें बंद करके आराम करने लगी। जिस समय मैंने आंखें बंद की उसी समय मेरे साथ एक दिल दहला देने वाली घटना घटी। सौम्या जी कहती है जैसे ही मैंने आंखें बंद की, आंखें बंद करते ही मेरे सामने प्रत्यक्ष रूप में एक छोटा सा नन्हा सा बालक आकर खड़ा हो गया और वो बालक पूरी तरह से घायल था। उसका एक हाथ टूटकर नीचे लटक रहा था, उसका एक पैर जो था वो पूरी तरह से घायल था।
उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू गिर रहे थे और बड़ी करुणा भरी आवाज में उस बच्चे ने मुझसे कहा कि मैया देख कितनी चोट लगी है, मैया मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैया देख मेरा क्या हाल हो गया है, मुझे कितनी चोट लग गई है। अब उस बच्चे की करुण पुकार सुनकर सौम्या जी कहती है मेरी रूह कांप गई और हड़बड़ाकर अचानक से मेरी आंखें खुली। आंखें खुलते ही सबसे पहले मुझे अपने बाल गोपाल का ध्यान आया, क्योंकि जो बच्चा मुझे दिखाई दिया उसके सिर पर मोर पंख लगा हुआ था, जिसके कारण से मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो मेरे बाल गोपाल थे, वो मेरे लड्डू गोपाल थे। लेकिन उन्होंने ऐसा रूप क्यों दिखाया, उन्होंने इतना भयानक रूप मुझे क्यों दिखाया कि उनका हाथ टूटा हुआ है, उनके पैर में चोट लगी है, कहीं कुछ अपशगुन तो होने वाला नहीं है, कहीं कुछ भयानक तो नहीं होने वाला है। यही सोचकर सौम्या जी कहती है मैं बहुत अधिक घबरा गई और मैंने घर पर कॉल लगाकर अपनी सासू माँ से ठाकुर जी के बारे में पूछा, लेकिन उनकी सासू माँ ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अचानक से फोन काट दिया। अब सौम्या जी कहती है मेरी चिंता और भी अधिक बढ़ गई, मुझे कहीं न कहीं लग रहा था कि कुछ न कुछ तो अपशगुन अवश्य ही हुआ है, कुछ न कुछ तो घोर पाप हुआ है, जिसके कारण से ठाकुर जी ने मुझे अपना ऐसा रूप दिखाया। अब सौम्या जी कहती है जैसे ही मेरे हस्बैंड घर से वापस हॉस्पिटल लौटे तो मैंने उन्हें कहा कि मैं घर जाती हूँ, आप हॉस्पिटल में रुकिए, मैं शाम को वापस आकर रात के समय यहीं पर रुक जाऊंगी, लेकिन अभी मुझे जाना होगा। उनके हस्बैंड ने सौम्या जी को रोका, लेकिन वो एक पल के लिए भी रुकना नहीं चाहती थी, क्योंकि उनका मन बार बार विचलित हो रहा था। न जाने क्यों उनकी आंखों से बार बार आंसू बह रहे थे और उनका मन तड़प रहा था। उन्हें बार बार अनुभूति हो रही थी कि कुछ अनर्थ हो चुका है। वह कहती है कि वह रोकने पर भी नहीं रुकी और घर पहुंच गई। घर जाकर उन्होंने मंदिर में देखा तो वहां पर ठाकुर जी नहीं थे। लड्डू गोपाल को वहां न पाकर सौम्या जी घबरा गई और दौड़कर अपनी सासू माँ के पास आकर उन्होंने लड्डू गोपाल के बारे में पूछा। अब उनकी सासू माँ ने गुस्से से कहा कि वो पड़ी तेरी मूर्ति देख, घर के बाहर मैंने उन्हें फेंक दिया है, वो कैसी सेवा करती है। तू तो कहती थी कि जिस घर में उनकी पूजा होती है, उस मूर्ति की सेवा होती है, उस घर में कभी बुरा नहीं होता, उस घर पर कोई संकट नहीं आता, उस घर के लोगों की रक्षा वो मूर्ति करती है। वो बार बार ठाकुर जी का अपमान कर रही थी और बोल रही थी कि देख मैंने मंदिर से उठाकर तेरी उस मूर्ति को बाहर फेंक दिया, क्योंकि सारे फिसाद की जड़ वही मूर्ति है। जब से तू शादी करके उसे घर में लेकर आई है, हमारे घर में लड़ाई झगड़े होने लगे, हमारे घर में अशुभ ही अशुभ हो रहा है, इसी कारण से मैंने तेरी मूर्ति को उठाकर बाहर फेंक दिया। अब सौम्या जी कहती है जैसे ही मैंने यह बात सुनी और मैं दौड़कर घर के बाहर गई और मैंने वहां पर लड्डू गोपाल को पड़े हुए देखा तो मैंने उन्हें जाकर उठाकर अपनी छाती से लगाया। मेरे बाल गोपाल का, मेरे लड्डू गोपाल का एक हाथ पूरी तरह से टूट चुका था, मेरे ठाकुर जी के पैरों में खरोंच आई थी, मेरे लड्डू गोपाल के वस्त्र भी उनके विग्रह पर नहीं थे। उनकी ऐसी हालत देखकर सौम्या जी कहती है मैं एकदम से तड़प गई, मेरी आंखों से आंसू नहीं रुके कि इस निर्दयी नास्तिक इंसान ने मेरे ठाकुर जी का क्या हाल कर दिया। अरे ये तो अपने प्रारब्ध होते हैं, हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। शायद पिछले जन्म में कोई ऐसा प्रारब्ध किया होगा जिसके कारण से मेरी नंद को यह सजा मिली, जिसके कारण से उनके ऊपर इतना बड़ा कष्ट आया। भला उसमें ठाकुर जी की क्या गलती थी, भला उसमें मेरे ठाकुर जी क्या करते, और रक्षा भी तो वो तभी करते अगर वो कभी उनका नाम लेती। घर में होने के बावजूद भी वो कभी भी ठाकुर जी का नाम नहीं लेती थी, वो ठाकुर जी की सेवा नहीं करती थी। ठाकुर जी की सेवा तो दूर रही, वो कभी ठाकुर जी के पास से निकल भी जाती थी तो दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम तक नहीं करती थी। फिर ठाकुर जी ऐसे व्यक्ति की रक्षा क्यों करेंगे। वह कहती है कि उनके सब्र का
कान टूट चुका था। जब तक उनके ऊपर अत्याचार हो रहा था वो चुपचाप सहन कर रही थी, लेकिन आज बात उनके ठाकुर के ऊपर आई थी। आज बात उनके बाल गोपाल की थी। एक भक्त अपने ठाकुर जी का अपमान कभी भी सहन नहीं कर सकता। सौम्या जी कहती है कि उसी वक्त उन्होंने फैसला किया कि अब वो उस घर में और अत्याचार सहन नहीं करेगी, क्योंकि स्वयं ठाकुर जी कहते हैं कि जितना अपराधी अत्याचार करने वाला होता है उससे बड़ा अपराधी अत्याचार सहने वाला होता है। जब उन्होंने ये सारी बातें अपने पति को बताई तो उनके पति ने भी सौम्या जी का साथ देने की बजाय अपनी माँ का साथ दिया। अब वह कहती है कि उस घर में मेरा ठाकुर जी के अलावा कोई नहीं था। मायके आने के पश्चात मैं खूब रोई। ठाकुर जी को अपनी गोदी में लेकर उनसे कहने लगी कि हे ठाकुर जी, ऐसी क्या भूल हुई है जो मेरे जीवन में जितने भी संकट है वो समाप्त ही नहीं हो रहे हैं। मेरे जीवन में एक के बाद एक कठिनाई आ रही है। अब सौम्या जी कहती है मैंने अपने ठाकुर जी के हाथ और पैर का इलाज कराया, उनका दोबारा से श्रृंगार कराया और बस उनकी सेवा आराधना भक्ति सच्चे भाव से करने लगी। कभी कभी मुझे दुख होता था कि ठाकुर जी की सेवा करने के पश्चात भी मेरे जीवन में इतना संकट क्यों, मेरे जीवन में इतना दुख क्यों। ससुराल से आने के 10-15 दिन के बाद मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और इस बात को जानकर मुझे जितनी खुशी हुई उतना ही मुझे दुख भी हुआ, क्योंकि उस समय मैं अपने पति से हमेशा हमेशा के लिए तलाक लेने वाली थी। सौम्या जी कहती है लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत रखते हुए ठाकुर जी की जो स्वीकृति थी उसे स्वीकार करते हुए फैसला किया कि मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी और जीवन भर ठाकुर जी की सेवा करती रहूंगी। सौम्या जी कहती है कि ठाकुर जी जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं, उसके पीछे कोई न कोई उद्देश्य अवश्य ही होता है। 2 महीने तक मैंने अपने ससुराल वालों से कोई कांटेक्ट नहीं रखा। अगर उनका कॉल भी आता था तो मैं तुरंत कॉल काट देती थी, उनसे बात नहीं करती थी। यहाँ तक कि मेरे माता पिता, मेरा भाई, हम सब लोग कोई भी उनसे बात नहीं करता था। सौम्या जी कहती है मेरे ससुर जी ने और मेरे जो पति थे उन्होंने आकर मेरे पिता के पैर पकड़कर माफी मांगी, मेरे सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे और मुझे घर वापस चलने के लिए कहा। मैंने उसी समय अपने पति से कहा कि जिस घर में मेरे ठाकुर का अपमान हुआ हो मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। मेरे पति ने कहा कि माँ को उनके कर्म की सजा मिल चुकी है। तुम्हारे आने के बाद जब मैं छोटी को हॉस्पिटल से लेकर घर आया, कुछ दिन के पश्चात ही माँ सीढ़ियों से गिर गई और उनका एक पैर पूरी तरह से टूट गया। उनके हाथ में भी चोट लगी है। अब वो व्हील चेयर पर ही बैठकर इधर उधर जा सकती है क्योंकि उनके हाथ पैर काम नहीं करते। तुम भी हमें माफ कर दो, क्योंकि तुम्हारे घर से आने के बाद, लड्डू गोपाल को वहां से ले जाने के बाद हमारे घर में समस्याएं ही समस्याएं आ रही है। सौम्या जी कहती है मैंने जब उनकी सारी बातें सुनी, उन्होंने खूब सारी माफ़ी मांगी, ठाकुर जी से भी माफ़ी मांगी। फिर मैंने अपने ठाकुर जी के मुख की ओर देखा और उनसे पूछा कि ठाकुर जी कोई संकेत कीजिए, मैं निर्णय नहीं ले पा रही हूँ। क्या मुझे इन लोगों को माफ़ करना चाहिए? क्या मुझे वापस उस घर में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? सौम्या जी कहती है उसी समय मेरे मन में एक बात आई कि ठाकुर जी भी हमेशा एक मौका अवश्य ही देते हैं, तो मुझे भी एक मौका अवश्य देना चाहिए। मेरे सासू माँ ने ठाकुर जी से माफी मांगी, सभी घर वालों ने ठाकुर जी से माफी मांगी। सौम्या जी कहती है कि उस समय मुझे समझ आया कि ठाकुर जी जो भी करते हैं वो अच्छे के लिए ही करते हैं, उसके पीछे उनका कोई न कोई उद्देश्य अवश्य ही छिपा होता है। तो इस लीला कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि हर लड्डू गोपाल भक्त का विश्वास और भी अटूट हो जाए। जिसका विश्वास डगमगाने लगा है वो भी धैर्य रखकर ठाकुर जी की सेवा करे। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मार्गदर्शन के साथ।